इस वक्त शिवानी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है, उनसे जानते हैं कि फिलहाल क्या कुछ चल रहा है। शिवानी, हर ब्लॉक के लोगों से, कार्यकर्ताओं से प्रियंका मुलाकात कर रही हैं, एक एक घंटे का वक्त दिया जा रहा है। क्या ये मीटिंग अब भी जारी है? मोनिका, ये मीटिंग अब भी जारी है। जब प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची थी लगभग 1 बजे के बाद ये मीटिंग शुरू हुई, तो 4 घंटे का वक्त अब बीत चुका है, लेकिन ये मीटिंग अब भी जारी है क्योंकि आंकड़ा बड़ा है। 1900 से ज्यादा कार्यकर्ताओं से मिलना है और अभी बताया जा रहा है कि लगभग 1000 कार्यकर्ताओं से वो रूबरू हो चुकी हैं, उन्हें जीत का मंत्र दे चुकी हैं, उनका हौसला बढ़ा चुकी हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं, प्रियंका ने पाठशाला लगाई है और यहाँ पर एक टाइम स्लॉट के हिसाब से लोगों को बुलाया जा रहा है। बहुत सारे लोग उनसे मिलके निकले हैं और कहा जा रहा है कि अगले कुछ और घंटे ये बैठक चलती रहेगी, जिसके बाद प्रियंका गांधी यहाँ से निकलेंगी और जायस में एक छोटा सा रोड शो भी कर सकती हैं अगर समय रहा। हमारी बात हो रही थी, दीपक सिंह जो एमएलसी हैं, उन्होंने बताया कि प्रियंका गांधी ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना चाहती हैं यहाँ से निकलने के बाद भी और रायबरेली पहुंचने से पहले। तो वहां पर स्वागत की तैयारी की जा रही है। जैसे हमने देखा कि लखनऊ से यहाँ तक के रास्ते में कई जगह उनका स्वागत हुआ। जायस यहाँ से थोड़ी दूर है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मुलाकात की है प्रियंका गांधी से, जीत का उन्हें टिप्स दिया गया है उनकी ओर से, प्रियंका गांधी की ओर से। क्या कहा प्रियंका गांधी ने, किस तरह से काम करना है? बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पर मोनिका वही कार्यकर्ता हैं जो मुलाकात करके निकले हैं। कुछ लोगों को अभी जाना है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मिलके निकले हैं। आप बताइएगा कि आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने? उनका सीधा दिशा, पहले उन्होंने मुलाकात करके ये जानना चाहा, किसी के मन में कोई भी किसी को लग रहा हो कि कुछ कमियां रह गई हैं पार्टी की तरफ से, तो उसको जानने की कोशिश की। लेकिन सभी कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से उनको आश्वस्त किया कि वो अमेठी छोड़ बाकी प्रदेश के बाकी संसदीय क्षेत्र में जाएं और अमेठी की तरह वहाँ पर लोगों को समझाएं, जिससे कि बाकी जगह भी कांग्रेस की सीटें बढ़े। और अमेठी की जनता जो कि चाह रही थी महासचिव बनने के बाद प्रियंका जी आए, उनसे रूबरू हों, और उनके रूबरू होने से एक ऐसा बूस्टअप हो गया, एक ऐसी एनर्जी लोगों में आ गई अमेठी में कि जिससे कि पूरी अमेठी की जनता तैयार है कि बीजेपी एवं स्मृति ईरानी जी को कैसा करारा जवाब देकर अमेठी से वापस भेजना है और ये दिखाना है कि अमेठी की जनता है, ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा किसी के बारे में भी नहीं। तो जो एनर्जी लेवल है उसको हाई करने आई है, जोश को हाई करने आई है प्रियंका। और एक बात बहुत अहम है मोनिका, यहाँ पर अभी हमें अंदर से खबर ये मिली कि प्रियंका गांधी ने कहीं भी स्मृति ईरानी का सीधे नाम नहीं लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर जरूर हमला किया है। उनका कहना है कि वो विपरीत दिशा में चलते हैं और हम गंगा की यात्रा इसलिए करके आए क्योंकि गंगा की धार की तरह मुझे विकास करना है, उसी दिशा में चलना है। और यही मंत्र यहाँ पर बहुत सारे लोग जो कांग्रेस के हैं, ये बताएगा कि प्रियंका जी के आने से कितना आपका जोश हाई हो गया? बहुत ज्यादा असीमित है, उसका कोई सीमा नहीं है। सीमा नहीं है। जी मैडम। कार्यकर्ताओं संगठन में जो सोया हुआ पंथ था वो हमेशा जो है जग गया है। प्रियंका जी के आने पे भाजपा, सपा, बसपा के नेताओं की नींद उड़ गई है। ये तो आम आदमी की बात है जी। तो आप देख सकते हैं जो ऊर्जा यहाँ पर कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं, शायद इसीलिए इंतजार किया जा रहा था बहुत लंबे अरसे से कि प्रियंका गांधी यहाँ पर आए। हालांकि वो पिछले कई चुनावों में आती रही कैंपेनिंग करने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए, लेकिन महासचिव बनने के बाद वो पहली बार इस भूमिका में सक्रिय नजर आ रही हैं और जिसे यहाँ पर काफी स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ के जो कार्यकर्ता है उनमें एक जोश दिखाई दे रहा है, जैसा की ये लोग बता रहे हैं कि प्रियंका काफी लंबी बैठक चल रही है। इससे पहले भी जब प्रियंका गांधी दौरे पर आई थी तो देखा था हमने कि लगातार बिना ब्रेक के कंटिन्यू वो मीटिंग ले रही थी कार्यकर्ताओं के साथ में। वाराणसी में भी कुछ उसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी। और आज जब राहुल के गढ़ में प्रियंका हैं तो जाहिर सी बात है कि तमाम कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रही हैं। कितना लग रहा है कि वक्त लगेगा इस मीटिंग में और कितनी लंबी ये मीटिंग चलने वाली है? मोनिका, देखिए सीधी सी बात है, इस मैराथन बैठक का जो अंदाज है प्रियंका गांधी का, चाहे वो हमने लखनऊ में रोड शो के बाद देखा हो 3 दिन लगातार, जब 14 से 16 घंटे भी चली थी बैठकें हर दिन, और यहाँ पर भी और बनारस में भी जो गंगा यात्रा हुई, तो एक उनका ये तरीका है, उनका ये स्टाइल है कि अपना एनर्जी लेवल जो है वो कार्यकर्ताओं को ट्रांसफर करना चाहती हैं। वो दिखाना चाहती हैं कि जिस तरह से अथक प्रयास वो कर रही हैं वैसा ही अथक प्रयास यहाँ पे कार्यकर्ता करें। और ये मैराथन बैठकों का ये दौर चलता रहेगा। अभी ऐसा लगता है, जैसे हमारी बातचीत हुई थी, अभी लगभग आधे जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात हुई है, तो अगले 3 से 4 घंटे और लग सकते हैं इस बैठक को पूरा होने में, शायद उससे ज्यादा समय भी लग जाए। क्या शिवानी, प्रियंका ने जो इन लोगों को कहा, जो कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, इसके अलावा क्या कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें किसी समस्या से रूबरू करवाया है? इन कार्यकर्ताओं से जानने की कोशिश कीजिए कि इन्होंने प्रियंका गांधी का ध्यान किस ओर आकृष्ट करने की कोशिश की है।
जी बिल्कुल ठीक आपने सवाल किया मोनिका। हमें इस तरह की जानकारी मिली कि कार्यकर्ताओं ने ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं था। प्रियंका भी बात कर रही थी और कार्यकर्ता भी अपनी बात कर रहे थे। कई जगह पे कुछ शिकायतें भी थी कार्यकर्ताओं को, तो वो भी प्रियंका गांधी के सामने उन्होंने रखी, ऐसी हमें जानकारी मिली है। कुछ लोग जो यहाँ पर हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या आप लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने भी अपनी बात रखी प्रियंका गांधी के सामने? क्या पूरा मौका मिला आप लोगों को? जी अभी हम लोग तो आए हैं अभी मिलने के लिए। पूरा सबको मौका दिया जा रहा है, एक एक वर्कर की वो बात सुन रही हैं और जो भी वो है वो कह रही हैं कि हम आपके साथ हर कदम से कदम पे, हर मुद्दों पे आपके साथ हैं, आप लड़ाई लड़िए। क्या कार्यकर्ताओं को भी बात कहने का मौका मिल रहा है? किस तरह की बातें आप लोग? बिल्कुल, सबसे पहले वो कार्यकर्ताओं को ही मौका दे रहे हैं कि पहले वो अपनी बातों को रखें उनके सामने, जिससे कि वो जान सके कि क्या किसी कार्यकर्ता में कोई कमी है। अगर वो कमी है तो जो भी उनके पदाधिकारी अमेठी में काम कर रहे हैं उनको वो समझाएं कि कोई भी कार्यकर्ता निराश ना हो। लेकिन जो भी चीज़ें थी उनके आने, और जो मैंने बताया आपको कि शी इज़ सुपर्ब लेडी, इतनी एनर्जेटिक है और तरीका उनका इतना अच्छा है कि जो खुद ब खुद एक युवा एवं बूढ़ों में भी वो एनर्जी और जोश डालने का प्रयास किया। और मैं सच बताना चाह रहा हूँ, आप दोबारा आएंगी और अमेठी के एग्जाम्पल सेट करेगा पूरे देश में। तो अमेठी एग्जाम्पल सेट करेगा। आप बताइएगा कि आपको क्या बात कहने का मौका मिला यहाँ पे अंदर? ठीक है प्रियंका शिवानी। दीदी के आने से जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता थे, बूथ लेवल के और ग्राम सभा ब्लॉक के लेवल के, उन नेताओं को मजबूती मिली है। जी मोनिका जी। शिवानी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। शिवानी हमारी सहयोगी तमाम जानकारी मुहैया करा रही थी, कार्यकर्ताओं से बात कर रही थी। ऐसे कार्यकर्ता जो प्रियंका गांधी से मुलाकात करके मीटिंग से निकल चुके हैं, वो अपनी तमाम चीजों को साझा कर रहे थे, बता रहे थे कि प्रियंका गांधी से बात करके उन्हें काफी अच्छा लगा। बात अगली खबर की करते हैं। बीजेपी ने महिला, परिवार कल्याण, मातृत्व एवं बाल कल्याण और पर्यटन मंत्री डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी को प्रयागराज लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कभी प्रयागराज की मेयर रह चुकी जोशी की प्रयागराज में विशेष पकड़ बताई जा रही है। एक रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में यमुना पार की विधानसभा सीटों पर मजबूत पकड़ रखने वाली रीता बहुगुणा जोशी सियासत की अनुभवी खिलाड़ी हैं। प्रयागराज के वोटरों पर उनका प्रभाव भी है। श्रीमती जोशी का प्रयागराज से रिश्ता काफी पुराना है। 1971 में उनके पिता हेमवती नंदन बहुगुणा इलाहाबाद संसदीय सीट से कांग्रेस के टिकट पर विजयी रहे थे। हालांकि 1984 में उन्हें अमिताभ बच्चन के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। उनकी मां कमला बहुगुणा भी सांसद रह चुकी हैं। 22 जुलाई 1949 को जन्मी जोशी ने इलाहाबाद विवि से इतिहास की पढ़ाई की और प्रोफेसर बनी। 2003 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और 2007 में यूपी कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही। 2012 में लखनऊ छावनी से विधायक चुनी गयी। 21 अक्टूबर 2016 को जोशी बीजेपी में शामिल हो गयी और 2017 में भाजपा के टिकट पर लखनऊ छावनी से फिर जीती और कैबिनेट मंत्री बनी। और अब पार्टी ने उन पर विश्वास जताते हुए प्रयागराज संसदीय सीट पर उम्मीदवार बनाया है। यूपी बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों की जारी सूची में अब तक सबसे ज्यादा बीजेपी ने ही महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। बात अगर प्रयागराज जिले की करें तो यहाँ की 2 लोकसभा सीटों में इलाहाबाद संसदीय लोकसभा सीट पर यूपी की कद्दावर मंत्री रीता बहुगुणा जोशी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। यह रीता बहुगुणा जोशी की परंपरागत सीट रही है। इस सीट से उनके पिता हेमवती नंदन बहुगुणा भी सांसद बन चुके हैं। इस सीट पर इस परिवार का काफी दबदबा रहा है और यमुना पार के अंदर आने वाली इस सीट पर आने वाली मेजा, करछना और 12 विधानसभा सीटों पर इस परिवार का प्रभुत्व रहा है। अब देखना यह है कि इस बार जनता किस तरह का रिस्पांस रीता बहुगुणा जोशी को देती है। कैमरा पर्सन रवीन कुमार के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अब तक जो 61% प्रत्याशी जो हैं घोषित किए हैं, 61 प्रत्याशी, उनमें से 8 महिला उम्मीदवारों को भी उन्होंने टिकट दिया है। किस महिला उम्मीदवार को कहां से टिकट मिला, आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। बीजेपी ने अब तक जो उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं उनमें महिला प्रत्याशियों पर भी विश्वास जताया है। पार्टी ने घोषित 61 प्रत्याशियों में से 8 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अमेठी से पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18 अमेठी। तेज तर्रार नेता स्मृति ईरानी को बीजेपी ने राहुल गांधी का किला भेदने के लिए अमेठी से 2019 के महाभारत में उतारा है।
बीजेपी ने मौजूदा सांसद हेमा मालिनी को मथुरा से अपना प्रत्याशी बनाया है। मथुरा से मौजूदा सांसद हेमा मालिनी पर विश्वास जताते हुए बीजेपी ने उन्हें इसी सीट से फिर से मैदान में उतारा है। बदायूं में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संगमित्रा मौर्य भाजपा से प्रत्याशी हैं। चितरंजन सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, बदायूं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को बदायूं से पार्टी ने 2019 के महाभारत में टिकट दिया है। रामपुर बहुचर्चित सीट पर सिने स्टार जयप्रदा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। यूपी की चर्चित सीट रामपुर से फिल्मी दुनिया से राजनीति में आई जयप्रदा को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी को प्रयागराज जिले की इलाहाबाद संसदीय सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। यूपी की कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी को बीजेपी ने इलाहाबाद लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को पीलीभीत की बजाय सुल्तानपुर से मैदान में उतारा है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी पर फिर से विश्वास जताते हुए उन्हें इस बार सुल्तानपुर से चुनावी ताल ठोकने का मौका दिया है। बीजेपी ने सांसद रेखा वर्मा को धौरारा से अपना प्रत्याशी बनाया है। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी। सांसद रेखा वर्मा को बीजेपी ने फिर से धौरहरा सीट से मौका दिया है। मौजूदा केंद्रीय मंत्री और फतेहपुर की सांसद साध्वी निरंजन ज्योति को फिर से इसी सीट से मैदान में उतारा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।